Hello guys, welcome back to my channel and in this video we will discuss our next topic that is relationship between innovation and entrepreneurship। ठीक है, मतलब कि क्या इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो हम इसमें डिस्कस करने वाले। तो अभी मैं ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आपको बता देता हूँ क्या कि एक आप यूँ मानिए कि इनोवेशन जो है एक व्यक्ति है या इनोवेटर हम जिसको बोलते हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये भी एक व्यक्ति है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, एक जो व्यक्ति है इनोवेशन वो क्या करता है, इनोवेशन करता है। ठीक है, इनोवेटर जो है वो इनोवेशन करता है, नए नए आइडियाज़ लाता है। ठीक है ना, नए नए इंप्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, एंड जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, इन जो आइडियाज़ हैं, ये जो आइडियाज़ हैं वो क्या करेगा, उनको मार्केट में सर्व करेगा। मतलब कि ये क्या है, एक हमारा बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब कि एक आइडिया बनाने वाला, उसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन, हमारा इनोवेटर। एंड एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या होता है, एक बिजनेसमैन है जो क्या करेगा, हमारे उस आइडिया को मार्केट में सर्व करेगा, कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, कस्टमर में किस तरीके से प्रोवाइड करना है वो चीज़ डिसाइड करेगा, एंड कैसे वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है वो उसका जो काम होता है वो हमारा एंटरप्रेन्योर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मोटा मोटा मतलब एक ओवरव्यू के इनोवेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं और फिर इनके बीच की हम रिलेशनशिप समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ इनोवेशन। इनोवेशन, ठीक है, तो इनोवेशन क्या होता है, क्रिएटिंग अ न्यू आइडिया ऑफ इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग थिंग। मतलब कि क्या, इनोवेशन तो हमारा वही है जो अभी हमने पढ़ा था, क्या कि इनोवेशन मतलब होता है क्रिएटिंग अ न्यू आइडियाज एंड ऑफ इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग थिंग। मतलब जो एग्जिस्टिंग थिंग है उसमें हम क्या करेंगे, कोई नया आइडिया या कोई नई चीज़ अपडेट करेंगे सो दैट इट कैन इम्प्रूव, है ना, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सो दैट्स द इनोवेशन। एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है यहाँ पे, स्टार्टिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग एंड मार्केटिंग अ बिजनेस बाय यूजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग रिस्क। मतलब कि क्या, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, स्टार्ट करना एंड मैनेज करना बिजनेस को यूजिंग काय से, अपॉर्चुनिटीज से। मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई नीड है, मतलब वो क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं पहले कि मतलब जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ यार फलाने व्यक्ति को ये चीज़ चाहिए, तो बिजनेसमैन क्या करता है, उसको प्रोवाइड करवाता है वो चीज़ें। ठीक है, मतलब उसको किस तरीके से प्रोवाइड करवाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें जो जो काम होता है ये वाला। ठीक है, कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को, इनोवेशन को, तो उस वो जो काम होता है वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। ठीक है, और यही लोग क्या करते हैं, जो रिस्क वगैरह का काम रहता है वो भी रिस्क वगैरह इनका ही रहता है। क्यों, क्योंकि देखो इनोवेशन का क्या काम रहेगा, वो सिर्फ क्या, इनोवेटर का क्या काम रहेगा, वो इनोवेशन कर देगा, बात खत्म हो जाती है वही। ठीक है, अब उससे प्रॉफिट हो लॉस हो दे डोंट केयर। ठीक है, वो किसका काम रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो काम रहेगा। हालांकि ये जो इनोवेशन होता ही है वो प्रॉफिट और कुछ अपडेट करने के लिए होता है। ठीक है ना, बाकी जो बिजनेसमैन है वो रिस्क लेता है इस चीज़ पर कि मतलब वो चीज़ चलेगी नहीं चलेगी या कैसा क्या रहेगा, वो सारा जो रिस्क रहता है वो किसका रहता है, एंटरप्रेन्योर का रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ऊपर ऊपर से। देन अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन और थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर जो है, मतलब ये दोनों जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इनोवेशन जनरेट्स द न्यू आइडिया। इनोवेशन क्या करता है, जनरेट करता है न्यू आइडियाज को। देन वाइल जो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म दूज आइडियाज इनटू द सक्सेसफुल बिजनेस। मतलब जो हमारे एंटरप्रेन्योर जो आइडिया जनरेट करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं, उसको जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिजनेस आइडियाज़ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली अपडेट करते हैं, मतलब सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जो भी उनके पास एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्हाट्सअप जिनका है, व्हाट्सअप की कंपनी जो है, व्हाट्सअप जो चलाती है, तो उसके जो इनोवेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको इनोवेट करेंगे और हम तक डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ये चीज़ का ये जो काम रहेगा वो एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन का रहेगा। ठीक है ना, उस टाइप से। ठीक है, अभी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल एक दो, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देन उसके बाद थोड़ी सी ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो क्या होगा, innovation provides a new product, service or a method, and entrepreneurship uses these innovations to create a business opportunities and economic growth, and both works together for a business success। ठीक है, मतलब दोनों का काम क्या होता है, दोनों जो मिलके काम करते हैं उससे क्या होता है, बिजनेस को सक्सेस मिलती है। ठीक है, मतलब इनोवेशन में क्या होगा, इनोवेटर क्या करेगा, प्रोडक्ट सर्विस और मेथड्स को क्या करेगा, इनोवेट करेगा, इनोवेशन करेगा उसके अंदर, और फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होगा वो क्या करेगा, उन पर्टिकुलर जो इनोवेशंस हैं उनको क्या करेगा, बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज देखेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को अपडेट करेगा। ठीक है, मतलब ये सब जो कंटेंट है वो पब्लिक तक प्रोवाइड करवाएगा सो दैट रेवेन्यू जनरेट हो सके। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो थोड़ा सा हम रियल लाइफ एग्जांपल एक देख लेते हैं। सबसे पहले
डायग्राम है एक हमारा रिलेशन डायग्राम, जिसमें क्या होगा, इनोवेशन आ जाएगा। मतलब जो इनोवेशन है वो क्या करता है, इनोवेशन गिव्स आइडियाज, इनोवेशन हमें आइडिया देता है। देन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर यूज दिस आइडियाज, उन आइडियाज को यूज कर देन क्या करता है, न्यू बिजनेस बनाता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्रिएट करता है। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और ग्रोथ यहाँ पे होती है, ठीक है। एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूँ समझ सकते हैं कि इनोवेशन क्रिएट समथिंग न्यू, मतलब जो इनोवेशन है उसमें हम समथिंग कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। एंड जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ब्रिंग दैट आइडिया, जो नया आइडिया है उसको करता है मार्केट में लाता है, ठीक है। मार्केट में किस तरीके से प्लेस करना है, किस तरीके से उसको स्प्रेड करना है, वो उसका काम, वो किसका काम रहता है, एंटरप्रेन्योर्स का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, देन विदाउट एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो क्या होगा, बिजनेस बिकम ओल्ड, जो बिजनेस है वो ओल्ड हो जाएगा। मतलब अगर मतलब इनोवेशन नहीं होगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, एकदम ओल्ड हो जाएगा। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का काम क्या है, जो नए आइडिया आते हैं उनको करना, स्प्रेड करना। बट अगर इनोवेशन होगा ही नहीं, इनोवेशन जो है हमारा यहाँ, इनोवेशन अगर होगा ही नहीं तो एंटरप्रेन्योर करेंगे क्या, वही ओल्ड प्रोडक्ट चलता रहेगा, तो हो सकता है उसमें लॉस होता जाए, तो बिजनेस बिकम ओल्ड, तो बिजनेस जो है वो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करते हैं, बिना एंटरप्रेन्योरशिप के, तो क्या होगा, इनोवेशंस में रिमेन ओनली एन आइडिया, सिर्फ वो आइडिया बन के रह जाएगा, पब्लिक तक कभी जाएगा ही नहीं, तो उससे बिजनेस जनरेट होगा ही नहीं। और जब बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, कोई ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, मतलब, ठीक है। सो बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं, दैट इज ऊबर में इनोवेशन की अगर हम बात करें तो आइडिया क्या है यहाँ पे, ऑनलाइन कैब बुकिंग कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग वगैरह है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एक इनोवेशन हो गया कि हम इस तरीके के आइडियाज, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको करना, ठीक है, उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना, इनोवेशन ने कर दिया इतना, ठीक है, आइडिया सब जनरेट कर दिया। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, जो हमारे फाउंडर क्रिएट्स अ कंपनी मैनेज्ड बिजनेस, जो फाउंडर रहेगा वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा कंपनी को, मैनेज करेगा बिजनेस को, एंड इन्वेस्ट मनी एंड एक्सपेंड ग्लोबली, और उसको क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा ग्लोबली। और सिंपल है, समझ में आ रहा होगा इजीली कि मतलब जो फाउंडर है वो क्या करेगा, कंपनी क्रिएट करेगा, उस बिजनेस को मैनेज करेगा, मैनेज कैसे क्या करना है वो सब डिसाइड करेगा, देन इन्वेस्टमेंट करेगा वो मनी, है ना, ताकि इनोवेशन अच्छी तरीके से इनोवेशन हो सके। देन आफ्टर दैट अच्छी तरीके से वो पब्लिकली स्प्रेड हो सके, पब्लिक को समझ में आ सके, और किस तरीके से उसको हाईली प्रोडक्टिव करना है, वो सब काम किसका रहेगा, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का रहेगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो ऊबर बिकम सक्सेसफुल, तभी हमारा ऊबर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इनोवेटर्स क्या करेंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज उसमें लाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ड करेंगे, देन जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं उसको सही तरीके से स्प्रेड करेंगे पब्लिकली, ठीक है। तो ये हो जाता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है एक और एग्जांपल टेस्ला का, ठीक है। मतलब इनोवेशन में क्या हुआ यहाँ पे, हमारा इनोवेशन में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एक बनी, ठीक है, यह आइडिया था एक। देन उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करा, जो एलॉन मस्क थे, उनने क्या करा यहाँ पे, कमर्शलाइज्ड इट एंड बिल्ड अ बिजनेस। मतलब उनने इसको है ना पब्लिकली सबको एक पब्लिक प्रोडक्ट बनाया ताकि पब्लिक इसका यूज़ कर सके, एंड दे क्रिएट द बिजनेस एंड गेटिंग द रेवेन्यू, ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें की रिलेशनशिप पॉइंट्स की, तो की रिलेशनशिप पॉइंट्स ये भी हमारे किस काम में आएंगे, जब हम कुछ यूजेस और इस टाइप से कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप से लिखना हो तो हम ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो की रिलेशनशिप क्या है, की रिलेशनशिप समझ लेते हैं कि इनोवेशन क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इनोवेशन क्या करता है, क्रिएट्स करता है अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। कैसे क्रिएट करता है, बाय न्यू आइडिया क्रिएटिंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। न्यू आइडिया के थ्रू क्या होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन उसके जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, ये एक आइडिया हो गया, एंड जोमेटो स्विगी एंड बिजनेस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एक बिजनेस हो जाएगा। ये तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक तो आइडिया हो गया, एंड जो हमारा जोमेटो एंड स्विगी है ये एक बिजनेस हो गया, ठीक है। उनने क्या करा, इस चीज़ को इनबिल्ड करा एक टाइप से, है ना। जोमेटो स्विगी के अंदर यही सब होता है, तो वो एक बिजनेस हो गया और ये हमारा एक इनोवेशन हो गया, लाइक दैट। देन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप कन्वर्ट्स एन आइडिया इनटू अ बिजनेस। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है आइडिया को बिजनेस के अंदर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट्स करते हैं अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। मतलब नए नए आइडियाज क्रिएट करके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ताकि लोग बाग उसको यूज कर सकें। देन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का वहाँ स्प्रेड करना होता है, मतलब पब्लिकली कैसे ले जाना है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ आता है एंटरप्रेन्योर्स टेक द इनोवेशन टू कस्टमर, मतलब कस्टमर तक पहुँचाने का काम इनका होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ हेल्पफुल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारे इनोवेशन है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं काय में, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने में। जैसे कि क्या, न्यू जॉब्स इससे होंगी, न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड बेटर सर्विसेज होगी, एंड इंक्रीज द लाइक न्यू जॉब्स, न्यू प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज एंड इंक्रीज द कंपटीशन,
ठीक है, तो ये सब हो जाता है। देन उसके बाद इनको आपको क्या है थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको। देन उसके बाद हमारा सिंपल डायग्राम बना सकते हैं एक और यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ये, क्योंकि अगर आपको डायग्राम याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली आप आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो एक बार डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। सो इनोवेशन में क्या होता है, न्यू आइडिया बनता है। देन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस एग्जीक्यूशन होता है, एंड देन वी गेट द सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, तब जाके हमारा एक सक्सेसफुल बिजनेस बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू टाइप से एक सिंपल कुछ की पॉइंट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं, तो फटाफट मतलब एक ओवरव्यू टाइप हो जाएगा ताकि हमको फटाफट चीज़ें याद रहे, मतलब है ना, ताकि सिंपली याद हो जाए। जैसे इनोवेशन है तो क्या होता है, इनोवेशन में क्रिएट आइडिया क्रिएट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, यूज एन आइडिया इन द बिजनेस, उस आइडिया को बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है। देन इनोवेशन का काम क्या होता है, फोकस ऑन द इंप्रूवमेंट पे फोकस होता है, और इनका यहाँ पे काफी फोकस होता है, यहाँ पे फोकस ऑन द बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। एंड द न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पे इनका फोकस होता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बनाना, प्रोसेस बनाना, ये इनका काम है इनोवेशन का। एंड मार्केट एग्जीक्यूशन, मार्केट में एग्जीक्यूट करना उस चीज़ को, वो काम होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएटिविटी यहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। एंड यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्क लेते हैं, ठीक है ना, टेक रिस्क, मतलब क्योंकि उस इनोवेशन को मार्केट में लाना और फिर रिस्क ही रहता है, मतलब एक टाइप से पैसा इन्वेस्ट करना और फिर चलना नहीं चलना वो अलग बात हो जाती है, ठीक है ना, तो वो हमारा यहाँ पे रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो इनको भी आप डीप एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो, बहुत सिंपल मैंने तरीके से समझाया है, तो आप आसानी से इनको लिख सकते हो। सो नाउ इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी, जो व्यक्ति की वो वाली चीज़, इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और हमारे इनोवेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और हमारे इनोवेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो इनोवेटर्स क्या होते हैं, इनोवेटर आर अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, मॉडल और एन आइडिया इनटू अ मार्केट। समझ गया, सीधे सिंपल, मतलब इनोवेटर्स क्या करते हैं, नए आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट सर्विसेज इन सबको बनाने का काम करते हैं ताकि वो मार्केट में आ सके, ठीक है ना, नए आइडियाज़, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर्स का क्या काम होता है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर्स आर द पर्सन हु कन्वर्ट दैट बिजनेस आइडिया इनटू अ आर द पर्सन हु कन्वर्ट ग्रेट आइडिया इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बिजनेस में कन्वर्ट करना उस पर्टिकुलर आइडिया इनोवेशन को, ठीक है। स्किल सेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ इनोवेशन करना है तो क्रिएटिव थिंकिंग तो चाहिए ही चाहिए। देन उसके बाद एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल सेट मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करना ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो रहे हमारा एकदम पॉजिटिव रहे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उनका काम क्या होगा, यहाँ पे रिक्वायर लीडरशिप, इनको नीड होगी लीडरशिप होनी चाहिए इनके अंदर अच्छी, एंड कमिटमेंट, देन हार्ड वर्कर होना चाहिए, रिस्क अवेयर्स एंड मैनेजरियल एंड ऑल्सो प्लानिंग एबिलिटी स्किल सेट होना चाहिए। मतलब उनके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए हम ये बात कर रहे हैं। तो अगर हम इनोवेटर्स की बात करें तो उनके अंदर क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए, है ना, क्रिएटिव स्किल एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल। और हम बिजनेसमैन की बात करें तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए बढ़िया, और हाई रिस्क अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। एंड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, एंड प्लानिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाती है। एंड और सो 2-3 पॉइंट और हैं, सिंपल क्या, रिस्क टेकिंग। अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इनोवेटर्स आर नॉट रिस्क टेकर, मतलब उनको रिस्क लेने की कोई जरूरत होती भी नहीं है, मतलब उनका सिर्फ काम क्या है, इनोवेशन करना। उनने इनोवेशन करा, देन रिस्क का काम किसका रहेगा, इनोवेटर्स का, सॉरी एंटरप्रेन्योर्स का। क्यों, क्योंकि मार्केट में डिलीवर इनको करना है, पैसा इनका लगना है, जो भी ये सब इनका ही लगना है, तो जो रिस्क रहेगा हाई रिस्क वो इनका ही रहेगा, ठीक है ना। तो रिस्क टेकर हमारे एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे एंड इनोवेटर्स आर नॉट रिस्क टेकर। देन उसके बाद हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर में, इनोवेशन में, है ना, इनोवेटर्स में, वंस एन इनोवेशंस पासिस, एक बार इनोवेशन हो गया, इनोवेशन पास हो गया, द पासिस टू द मार्केट, मतलब मार्केट में वो चला गया। देन मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज, इनोवेटर्स लॉस द इंटरेस्ट, मतलब एक बार उनने बना दिया तो बात खत्म हो गई, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है उसके बाद इन दी आइडिया। देन दे मूव टू डेवलपिंग द आइडिया मोर और द डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। फिर उनका क्या काम होता है, वो नए प्रोडक्ट पे स्विच हो जाते हैं उसमें, या नए इनोवेशन पे स्विच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो इनका इंटरेस्ट है वो इतना ही रहता है, ठीक है, और फिर सीधा नए प्रोडक्ट पे स्विच हो जाता है। बट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनमें क्या करना रहता है, एंटरप्रेन्योर पुट ऑल देयर एफर्ट्स इनटू द बिजनेस, इवन 1 second, entrepreneurs put all their efforts into the business ventures to see it become a successful। मतलब अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है तो उन्हें उस प्रोडक्ट को एक हाई
मतलब इंटरेस्ट रखना होता है, मतलब इंटरेस्ट जगाना होता है पब्लिक में भी कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ चले, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है, इनको हाई इंटरेस्ट अपना रखना पड़ता है उसमें, है ना। मतलब इनका हाई इंटरेस्ट होना ही चाहिए, तभी प्रोडक्ट जो है अच्छी तरीके से सेल हो पाएगा और कॉस्ट जनरेट कर पाएगा। देन उसके बाद कॉस्ट की बात करें अपन तो मेक समथिंग आउट ऑफ अ न्यू थॉट, जो मेक समथिंग आउट ऑफ अ न्यू थॉट्स, मतलब समथिंग न्यू बनाने का काम इनका होता है ना। थॉट्स, नए थॉट्स जनरेट करना इनका काम होता है, बट इनका क्या काम होता है, मेक समथिंग आउट ऑफ अ न्यू इनोवेशन। एंड उस जो नया इनोवेशन है उसमें से कुछ नया मेक करना, ठीक है ना, नया बिजनेस बनाना कुल मिला के, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा का पूरा रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द इनोवेशन, ठीक है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ कमेंट कीजिए, आपको पूरी डिटेल वहाँ मिलेगी। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।